तो बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 16 के बारे में, जहां पे बहुत सारा धमाल, बहुत सारा मसाला देखने को मिला, जहां पे बहुत सारे लड़ाई भी देखने को मिले। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आखिर किस किस कंटेस्टेंट के बीच आर्गुमेंट देखने को मिले और किस कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई देखने को मिले और क्यों। तो चलो बात करते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली सैंडी भाई। बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 16 के बारे में, जहां पे स्टार्टिंग में ही दीपक चौरसिया ने शिवानी को समझाया कि तुम जिस तरह से बात करते हो वो बातें हर एक को पसंद आई है, ऐसा नहीं है। तो जिस तरह से बात करते हो वहां पे कंट्रोल करो और अच्छे से बात करो, जो भी बोलना है वो ध्यान से बोलो। किचन में कचरा पड़ा था और वो साफ नहीं किया था, इसकी वजह से घर में बातें चलने लगी कि आखिर कचरा किसने साफ नहीं किया और किसने कचरा किया। रणवीर एंड सना मकबूल के बीच इस किचन ड्यूटी के बारे में भी कुछ आर्गुमेंट देखने को, जहां पे बातों बातों में ही रणवीर ने सना मकबूल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात बोली, जो कि सना मकबूल को बहुत बुरी लगी और इस तरह से इन दोनों के बीच जो आर्गुमेंट थी वो बढ़ने लगे। साई केतन बहुत उदास लग रहे थे और साई केतन इतने उदास क्यों है, इसके बारे में सना सुल्तान ने साई को पूछा, बट साई ने जवाब देना बिल्कुल भी समझा नहीं। साई बोल रहे थे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और ना ही वो चीज मैं बता सकता हूँ। तो इसी बात से सना सुल्तान को भी बुरा लगा, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, इनकी जो जेन्युइन फ्रेंडशिप है वो तो दिखती है, बट सना सुल्तान को इस बात का बुरा लगा कि साई ने उनको अच्छी तरीके से रिप्लाई नहीं किया है। विशाल पांडे और लवकेश कटारिया के बीच कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी, जिसमें विशाल ने कटारिया को यह भी बोला कि कृतिका भाभी बहुत अच्छी लगती है, कृतिका भाभी बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विशाल पांडे को कृतिका पसंद है। फिर उसके बाद कटारिया को बिग बॉस से मैसेज आया कि आज घर वाले आपके शिकार पर निकलेंगे, हर कदम सोच समझ कर डालना। इसके बाद बिग बॉस ने घर वालों को लिविंग रूम में बुलाया और उनके अच्छे से क्लास ली और घर वालों को ये भी बोला कि तुम लोगों को गेम खेलना नहीं आता, तुम लोगों को गेम समझ ही नहीं आया। फिर बिग बॉस ने घर वालों को एक टास्क दिया, जहाँ पे बोला कि आपको बाहर वाला ढूंढना है, घर में एक बाहर वाला कौन है उसको आपको पकड़ना है, जहाँ पे 2 डिटेक्टिव भी सिलेक्ट किए गए थे घर वालों की आपसी सहमति से। पहली सना मकबूल थी और दूसरा अरमान मलिक, ये दोनों डिटेक्टिव थे और इन दोनों को ये करना था कि बिग बॉस ने कुछ ऑप्शंस दिए थे, उन घर वालों में से इन दोनों को पता करना था कि इन सब में से घर में कौन है जो बाहर वाला है। इसमें अरमान मलिक बहुत अच्छे लगे, उनके जो सवाल थे वो भी बहुत लगे, बट इसमें सना मकबूल है थोड़ी सी कम लगी, थोड़ी सी लो लगी। साई केतन अरमान मलिक को पहले ही लग रहा था, उनको डाउट था कि कटारिया ही बाहर वाला है, और उसके बावजूद भी सना मकबूल एंड अरमान मलिक ने कटारिया को अपने रूम में नहीं बुलाया, उसको पूछने के लिए तुम ही बाहर वाला हो, जहाँ पे शिवानी को सस्पेक्ट के लिए बुलाया था। और जिस तरीके से शिवानी ने जवाब दे, सवाल पूछे, ऐसा लग रहा था कि डिटेक्टिव शिवानी ही है और जो बाहर वाला है वो सना मकबूल या अरमान मलिक। बाय द वे, शिवानी एंड सना मकबूल अरमान मलिक के बीच जो भी कन्वर्सेशन हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग रहा और कॉमेडी भी रहा। कहीं ना कहीं विशाल को लगा था कि कटारिया ही बाहर वाला है, तो ये बात विशाल ने कटारिया के मुंह पे बोल दी कि तुम ही बाहर वाला हो, जहाँ पे कटारिया ने ना बोला। फिर किचन ड्यूटीज को लेके नेजी एंड विशाल के बीच आर्गुमेंट भी देखने को मिली और वो आर्गुमेंट बहुत लंबी चली, जहाँ पे कटारिया ने कुछ बात बोलने की कोशिश की और नेजी एंड कटारिया के बीच आर्गुमेंट हो गए। आर्गुमेंट इस तरीके से हो गए कि झगड़ा चालू होने लगा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, एक दूसरे को तू कौन है तू कौन है, जिसमें कटारिया नेजी को पागल बोल रहे थे और नेजी ने भी कटारिया को बहुत सारी बातें बोली कि तू मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तू कुत्ता है, तू बचकाना है, क्या औकात है तेरी। सेम चीजें कटारिया ने भी नेजी को बोली कि तू कौन है, तेरी औकात क्या है। कटारिया ने तुझे थप्पड़ भी मारूंगा ऐसी भी भाषा बोली, जो भाषा जो लैंग्वेज नेजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और नेजी का गुस्सा 7वें आसमान पे दिख रहा था। बातों बातों में नेजी ने कटारिया को यह भी बोला कि जा गाँव में भैंस चरा, थूकूंगा तेरे मुंह पे, और भी बहुत सारी चीजें एक दूसरे को बोली गई। पागल का बच्चा भी बोला एंड ना जाने कितनी सारी बातें इन दोनों के बीच, इन दोनों के झगड़े में देखने को मिली। इन दोनों के झगड़े को देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये झगड़ा पहले से ही प्लान था, मतलब इन दोनों के मन में ही था और जो अब बम होके फट गया है। झगड़े के बाद विशाल और नेजी के बीच भी कुछ डिस्कशन देखने को मिली, जहाँ पे विशाल ने बोला कि तुम्हारी जो बातें हैं कटारिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और इसी की वजह से, और तो कटारिया को यह भी लगता है कि नेजी मुझे पसंद नहीं करता और इसी की वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा
देखने को मिला। एट द एंड नेजी को अपने बातों अपने बिहेवियर पे बहुत अफसोस भी हुआ। नेजी ने उसके लिए रिग्रेट भी किया। एपिसोड के एंड में अरमान मलिक ने कटारिया के लिए एक बात बोली। अरमान बोले कि कटारिया की कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो यहाँ सिर्फ नाटक कर रहा है, मतलब इल्विश को फॉलो कर रहा है। इल्विश के नाम से ही कटारिया को जाना जाएगा। कटारिया की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ही नहीं और ना ही कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो ये सब देखने को मिला बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 16 में। एंड आई होप आपको ये अपडेट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट योर ओपिनियन। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।